चलिए शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, जो कि साइंस का अधातु और उनके यौगिक। ठीक है, ये समाप्त करते हैं और जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें क्वेश्चन को सिर्फ मैं आंसर करवाऊंगा, इसका पीडीएफ ही दे दूंगा, तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, आप सेट प्रैक्टिस दे रहे हैं ये सोच के आप नंबर टोटल देखिएगा। टोटल नंबर आपका 125 क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है 100 करवाऊँ या 50 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम के अनुसार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप और एनर्जी के साथ शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन का खोजकर्ता कौन है बताइएगा। हाइड्रोजन का खोजकर्ता कौन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता जवाब दीजिएगा। साइंस के लिए बिहार एसएससी, बिहार एसआई या जिस भी क्षेत्र का एग्जाम दे रहे हूँ उसमें साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बीपीएससी 9 to 10 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अधातु चैप्टर से। तो बताइएगा पहला प्रश्न, तो जिन्होंने खोजा है उन्होंने हाइड्रोजन का खोजकर्ता का नाम है कैवेंडिश। याद रखिएगा, कैवेंडिश नाम है उनका, याद रखेंगे कैवेंडिश, याद रखिएगा। चलिएगा उसी तरह से प्रश्न बन रहा है, अभी लगातार चलेंगे प्रश्न, जवाब देते चलिएगा। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। कौन सा ऐसा तत्व है जिसे आवारा के रूप में मतलब बताया गया है, आवारा की तत्व की संज्ञा दी गई है, आवारा है दम। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने जवाब दिया हाइड्रोजन, वही एक है जो कि आवारा है, इधर उधर घूमता रहता है, फिरता रहता है, समझिए दुष्ट प्रवृत्ति की है। चलेगा आगे क्यों चलेंगे, तीसरा प्रश्न का जवाब देंगे। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा तत्व जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है मेरे दोस्त। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ब्रह्मांड में बताइए कौन है, बताएंगे आपके सामने। तीसरा प्रश्न का जवाब देंगे तो हाइड्रोजन का नाम आता है। आवारा, याद रखिएगा सर्वाधिक मात्रा में अगर तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन को बात करेंगे ब्रह्मांड में। चौथा प्रश्न का जवाब देंगे। चौथा प्रश्न है सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहने वाले बताएंगे। चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही कहते हैं मेरे दोस्त। किसे कहते हैं, तो ईंधन को, भविष्य का ईंधन हम लोग हाइड्रोजन को ही कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन को ही कहते हैं भविष्य का ईंधन। ठीक है, पांचवा प्रश्न का जवाब देंगे। पांचवा प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक जो है तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। एक ही ऐसा मात्र जो तत्व है जिसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होता है, वो कौन होता है ये बताइएगा। तो आप जानते हैं अभी हाइड्रोजन का चल रहा है, तो हाइड्रोजन का ही याद रखिएगा। तो चलिए इसका एक बार और रिपीट करते हैं, फटाफट जवाब देते चलिएगा, आपको अच्छा लगेगा। हाइड्रोजन का खोजकर्ता, आप सवाल कीजिएगा मेरे दोस्त, बताइएगा आप इसका आंसर दीजिए, कौन सा होगा, कमेंट करते रहेंगे। हाइड्रोजन का खोजकर्ता कमेंट बॉक्स पे मैं ध्यान देता रहूँगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिएगा ये बताइए आवारा की संज्ञा कौन देता है, मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। आवारा की संज्ञा तो हाइड्रोजन। चलिए आगे चलेंगे। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन, याद रखिएगा। सामान्यतः भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिएगा वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और भार दोनों बराबर हैं, वो कौन है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। क्लियर, 5 क्वेश्चन आपको हाइड्रोजन, सब एक भी कंफ्यूजन नहीं होएगा, सब याद आ गया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलिएगा। तो बताइएगा छठे प्रश्न का जवाब देगा। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी है बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है। ठीक है, चलिएगा 7वां प्रश्न का जवाब देंगे। 7वां प्रश्न का जवाब देंगे। 7वां प्रश्न आप देख रहे हैं कि जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है, भाप जब गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, बताइएगा कौन सा गैस जो है प्राप्त होता है। हाइड्रोजन का तो क्लियर हो गया, अब बताइएगा 7वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिए हाइड्रोजन गैस ही गुजारी जाती है, मतलब भाप गुजारी जाती है, कौन सी गैस प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तत्व और गैस दोनों हो गए, ठीक है, क्लियर हो रहे हैं। चलिए हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन है। हाइड्रोजन जो आप है का अवशोषण जो है करने वाली धातु का नाम बताइएगा, उसका नाम बताइएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है पहले डीमिया, एक तरह से आयस्क भी ही कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे अवशोषण करने की बात बोल रहा है, तो पहले डीमिया जो है अवशोषण करने वाली धातु है हाइड्रोजन का। ठीक है, समझ गए, आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है 9वां प्रश्न है आयतन के अनुपात में, ठीक है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है, कितना अनुपात होता है ये बताइएगा। जैसे ही पूछे कि आयतन के रूप में, यहाँ नोटिस करिएगा आयतन पूछ रहा है, ठीक है, आयतन पूछ रहा है, नहीं कि आपको भार पूछ रहा है। तो आयतन के अनुपात में जल एवं जो ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो आप जवाब दीजिए। इसमें 4 ऑप्शन में आप जवाब दे चुके होंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है 2:1 उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ चेंज किया है भार, याद रखिएगा। भार के अनुपात में जल और हाइड्रोजन, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा। अब देखिए
उसमें तो 2:1 था, ठीक है, ये तो आप जानते हैं, तो ये छट गया। किसमें? ये आयतन के हिसाब से था, ये आप समझ गए, ठीक है। लेकिन मेन है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहा है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है 1:8 में, उन्होंने सही जवाब दिया है, ठीक है। तो 1:8 के जो रेशियो में दिए हैं भार के में, तो याद रखिएगा वो सही दिए हैं, ठीक है। चलेंगे आगे चलेंगे। शुद्ध जल होते हैं, फटाफट जवाब देंगे मेरे दोस्त। शुद्ध जल होते हैं, ठीक है। जिन्होंने शुद्ध जल की बात की है वो बताइए शुद्ध जल कितना होता है। तो याद रखिए जिसमें उदासीन 7 होता है, क्षारीय 7 से अधिक होते हैं और अम्लीय जो है 7 से कम होते हैं, ये आपको पता है। तो शुद्ध जल होते हैं, बताइएगा शुद्ध जल क्या होते हैं, बताइएगा। इसमें अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते, बताएंगे। 11वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, उदासीन होते हैं। जिन्होंने उदासीन दिया उन्होंने सही दिया। अब देखिए उसी चीज़ को मैंने बताया, अब देखिए उसी चीज़ में बताइए शुद्ध जल का पीएच मान बताइए। शुद्ध जल का पीएच मान, तो अभी मैंने उदासीन जो है शुद्ध जल है तो 7 है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है, ठीक है। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कर देंगे, और लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है मेरे दोस्त अगर अच्छा लग रहा है तो। ये सेट प्रैक्टिस। चलिएगा, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है किस तापमान पर होता है मेरे दोस्त, ये बताइएगा किस तापमान पर होता है, ये जवाब देंगे। 13वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है +4 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा जिन्होंने 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। याद रखिएगा पानी का अधिकतम घनत्व पूछ रहा है, घनत्व तो +4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे प्रश्न बनता है कि जल का अस्थायी कठोरता, ठीक है, जल का जो अस्थायी कठोरता है किसके कारण होता है मेरे दोस्त। तो बताइएगा जल का जो अस्थायी, ध्यान रखिएगा अस्थायी, अस्थायी नहीं अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ अस्थायी पे ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, तो देखिए Ca से कैल्शियम होता है, Mg से जो होता है मैग्नीशियम होता है। तो ये जान लीजिए मैग्नीशियम के साथ क्या बाइकार्बोनेट्स लगेंगे, क्लोराइड्स लगेंगे, या कार्बोनेट्स या सल्फेट, बताइएगा क्या लगेंगे। तो अस्थाई में सिर्फ एक ही लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही दिया है। कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं मेरे दोस्त अस्थाई में। बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को अगर आए तो कंफ्यूज ना हो। अगर चलेगा जल की अस्थाई कठोरता, अगर जल की, अब देखिए अस्थाई पढ़ लिया, अस्थाई बताइए। तो जल की अस्थाई कठोरता का कारण क्या है, तो याद रखिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स ये नहीं है, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये तो आप जानते हैं अस्थाई में था, है ना, अस्थाई में था। तो बचा सिर्फ एक, तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है दोनों आएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम जो है CaMg याद रखिएगा, क्लोराइड भी आएंगे और तथा सल्फेट, दोनों मिलकर जो बनते हैं वो आता है अस्थाई कठोरता का कारण होता है। जल का अस्थाई कठोरता का कारण क्या है, जिसमें क्लोराइड सल्फेट होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है। क्लियर हो गए। 15वां प्रश्न का जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। चलेंगे 16वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए मेरे दोस्त। भारी जल हैवी वाटर, याद रखिएगा का खोज किसने किया। अब खोज किया है हैवी वाटर का तो सूत्र भी है, सूत्र भी होगा तो अणु का भार भी होगा, भारी जल का एक प्रकार भी होगा, है ना। इस तरह का सवाल देखिए बनते जाएगा। तो भारी जल हैवी वाटर की खोज किसने की, ठीक है। तो आप H यूरे के नाम सुने हैं, H यूरे हैं, उन्हीं का नाम है, हैवी वाटर का खोज किए हैं H यूरे, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। भारी जल है, भारी जल का बताइए सूत्र पूछ रहा है एक तरह से मेरे दोस्त। तो भारी जल का सूत्र बताइएगा। तो भारी जल का सूत्र आप आराम से बता सकते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो जिन्होंने D2O दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। D2O ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। याद रखिएगा भारी जल का खोजकर्ता H यूरे हैं। याद रखिएगा भारी जल का अनुभार क्या होगा, भारी जल का आप सूत्र जानते हैं D2O बोलते हैं। तो भारी जल का अनुभार पूछ रहा है, भार पूछ रहा है नहीं कि आयतन पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो बताइएगा अनुभार होता है, बताएंगे। 18वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो जिन्होंने 18वां प्रश्न का जवाब दे रहे हैं वो अगर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं 20, उन्होंने सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। भारी जल एक प्रकार का है, क्या है भारी जल मेरे दोस्त, एक प्रकार का क्या है बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही दिया है मंदक। भारी जल एक प्रकार का मंदक है, याद रखेंगे। चलेंगे 20वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 20वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त करते हैं, बालों के जो ब्लीचिंग में हम लोग प्रयुक्त करते हैं कौन सा प्रयुक्त करते हैं ये बताइएगा।
तो बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त करते हैं। 20वां प्रश्न का जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है हाइड्रोजन पाराऑक्साइड, उन्होंने सही जवाब दिया है। तो बालों के ब्लीचिंग में हाइड्रोजन पाराऑक्साइड का उपयोग करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, याद रखिएगा। 21वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा पुराने तैल चित्रों के, याद रखिएगा पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। अगर पुराने तैल चित्र जो हैं, पुराने जो तैल चित्र मतलब एक दबे हुए कहिए कि रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, क्या आता है बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो जिन्होंने हाइड्रोजन पाराऑक्साइड की बात करते हैं वही आंसर है। याद रखिएगा 21वां प्रश्न का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी ही है। तो याद रखिएगा बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन पाराऑक्साइड और पुराने तैले चित्रों को रंग को फिर से उभारने में हाइड्रोजन पाराऑक्साइड का जरूरत होता है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कार्बन एक है, क्या है कार्बन मेरे दोस्त बताइएगा। कार्बन एक है, क्या है बताएंगे। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है अधातु, उन्होंने सही जवाब दिया। कार्बन एक अधातु है, याद रखेंगे। कार्बन क्या है तो एक अधातु है, यह ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर, 23वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 23वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक जो है निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। 23वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा कार्बन के द्वारा बनाया जाता है, कार्बन के माध्यम से बनाते हैं। ऐसे प्रश्न घूमते हैं और प्रश्न आएंगे। याद रखिएगा 24 क्वेश्चन, वह अणु जिसके कारण एक ही तत्व कई रूप में पाए जाते हैं। वह अणु जो जिसके कारण एक ही तत्व कई रूप में पाए जाते हैं, वह अणु का नाम बताएंगे। बताइएगा कई रूप में पाया जाता है, क्या कहलाता है बताएंगे। 24वां प्रश्न का जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है अपरूपता, उन्होंने सही जवाब दिया है। अपरूपता के कारण ही ये जो होता है क्या होता है, कई रूप में होता है। 25वां प्रश्न 25, हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं बताइएगा। हीरा और ग्रेफाइट जो हैं किसके अपरूप हैं, मतलब किससे तुलना कर सकते हैं, किसके मतलब समकालीन कहिए, बताइए समकालीन जो इतिहास की बात करते हैं उस तरह का। तो हीरा जो ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं, मतलब हू बहू कहिए किसके अपरूप हैं ये बताइए। 25 का आंसर का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या होंगे बताइएगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने कार्बन, तो हीरा और ग्रेफाइट जो है किसके अपरूप हैं, तो कार्बन के अपरूप हैं, याद रखिएगा, है ना, उसी के अंश कह सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक का कठोरतम पदार्थ क्या है। अब प्राकृतिक का सबसे कठोरतम पदार्थ तो एक ही है मेरे दोस्त, वो है हीरा। क्या है, हीरा। क्या है, हीरा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है बताएंगे। अब बताइएगा हीरे के संबंध में जो है कैरेट क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बहुत ईजी प्रश्न है, आप जवाब दे सकते हैं। तो याद रखिएगा द्रव्यमान होता है। तो याद रखेंगे हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो द्रव्यमान होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आप अधिकतर लगाए होंगे शुद्धता, है ना। चलेंगे 28 का आंसर का जवाब देंगे। 28 का जवाब देंगे पेंसिल। ठीक है, पेंसिल में प्रयुक्त जो है काला शीशा, ब्लैक लीड जो है, जो हम लोग पेंसिल जो लिखते हैं वो बताइए काला पेंसिल में क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ये बताइए। काला शीशा है, क्या है, तो आप जानते हैं हीरा तो नहीं हो सकता, ग्रेनाइट तो नहीं हो सकता, तो मात्र एक ही बचता है कार्बन ब्लैक या आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। तो ठीक है, जिन्होंने 28वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। चलेंगे 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। तो आप जानते हैं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन है, आप जवाब दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो याद रखिएगा ग्रेनाइट नहीं हो सकता, हीरा तो हो ही नहीं सकता, एंथ्रासाइट तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर भाई बच्चा क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही है सुचालक है, याद रखिएगा ऊष्मा और विद्युत का। आगे की ओर चलेंगे 30वां प्रश्न। चलिए शुष्क सेल, ड्राई सेल। ठीक है, शुष्क सेल मतलब ड्राई सेल की धनात्मक क्षण होती है। धनात्मक क्षण क्या होता है मेरा दोस्त, इसका बताइएगा। आपके सामने 4 प्रश्न है, 30 का क्वेश्चन का आंसर का जवाब दिया। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है कार्बन, उन्होंने सही जवाब दिया है मेरे दोस्त। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है कार्बन, याद रखिएगा, उन्होंने सही जवाब दिए। 31 का आंसर का जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग मेरे दोस्त। तो भारी मशीनों में, ठीक है, भारी मशीनों में स्नेहक
याद रखिएगा, भारी मशीनों में संरेखक के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे किस पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं भारी मशीनों में संरेखक के रूप में, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त? बताइएगा। 31 का आंसर का जवाब देंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया ग्रेफाइट, याद रखिएगा उन्होंने सही जवाब दिया है। तो याद रखिएगा, जैसे ही भारी मशीनों में संरेखक के रूप में पूछते तो याद रखिएगा ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे। चलेंगे 32 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त। 32 का आंसर का जवाब देंगे रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो आप जानते हैं कार्बन जो रेडियो कार्बन डेटिंग है वो उसमें हम लोग ऑप्शन नंबर डी जो जीवाश्म की आयु को पता करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है। 33 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त। 33 का आंसर का जवाब दीजिए कच्ची चीनी, ध्यान से थोड़ा सा ये हो जाता है, मोबाइल से कर रहा हूँ ना। कच्ची चीनी के रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, कच्ची चीनी के रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है तो क्या करते हैं मेरे दोस्त, ये बताइएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है एनिमल चारकोल, उन्होंने सही जवाब लगाया है मेरे दोस्त। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाए हैं। 34 का आंसर का जवाब देंगे। 34 का आंसर का जवाब देंगे रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर जो है प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बताइएगा? अगर रक्त तप्त कार्बन पर अगर जल का प्रवाहित होता है तो क्या प्राप्त करते हैं, ये सवाल है। 34 का आंसर का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है जल गैस, उन्होंने सही जवाब दिया है। याद रखिएगा, जिन्होंने जल गैस दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है मेरे दोस्त। चलिएगा 35 का आंसर का जवाब देंगे। 35 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त, निम्न में से किसका कार्बोरेंडम जो है के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त। कौन सा ऐसा है सूत्र बताइए कि कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है? बताइएगा कौन बताएंगे? आपके सामने 35 का आंसर का जवाब देंगे तो बताइएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया है HIC लगा जो है ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने सिक कहिए एक तरह से बोलिएगा, कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है। आगे चलेंगे, आगे बताइएगा 36 का लिग्नाइट का प्रायः जाना जाता है। लिग्नाइट किसके रूप में जाना जाता है मेरे दोस्त? बताइएगा, लिग्नाइट को प्रायः जाना जाता है। 36 का आंसर का जवाब देंगे तो जिन्होंने 36 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए ब्राउन कोल, उन्होंने सही जवाब दिया है। लिग्नाइट को हम लोग ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, 37वां प्रश्न आपके सामने है कि मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त। बताइएगा 37 का आंसर का जवाब देंगे मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो जिन्होंने मुलायम कोयला के बाद पे विटामिन्स को लगाया है ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने सही जवाब लगाए हैं विटामिन्स। याद रखिएगा, विटामिन्स एक कोयला है, जो विटामिन्स जो है आपका एक कोयला है जो कि मुलायम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गए इसमें इतना सवाल। चलिएगा 38वां प्रश्न आ गया मेरे दोस्त। उच्च कोटि का कोयला, बताइएगा उच्च कोटि का। मुलायम तो आप विटामिन्स जान गए, ये मुलायम है, ठीक है ना। लिग्नाइट क्या है? प्रायः जो है मुख्यतः क्या है? लिग्नाइट क्या है? एक तरह से आपको ये मैंने प्रैक्टिस सेट करवाई, बताइए तो लिग्नाइट मैंने क्या बताया था, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो बताइएगा उच्च कोटि का, ये लिग्नाइट को ब्राउन कोयला कहते हैं, है ना, ब्राउन कोल, ठीक है, ये जान गए। तो उच्च कोटि का कोयला बताइए, उच्च कोटि का, तो ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइट। उच्च कोटि का कोयला ही एंथ्रासाइट होता है। लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहते हैं, विटामिन्स को मुलायम कोयला के नाम से जानते हैं। क्लियर, इसको याद तो हो गया होगा। चलिएगा 39 का आंसर का जवाब देंगे। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। बताइएगा, वाहनों से जो है निकलने वाली जो प्रदूषित गैस होती है मुख्यतः है, तो बताइएगा कौन सी गैस है जो कि मुख्यतः निकलती है? तो आप जानते हैं उसके बारे में, आप बहुत बार पढ़े हैं, ठीक है, बहुत बार उसके बारे में आप पढ़े हैं, तो आप जानते हैं इसका आंसर का जवाब देंगे। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो याद रखिएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, उन्होंने, तो चलिए तो क्लियर हो गया, ठीक है। वाहनों में से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये तो पता हो गया आपको, है ना। तो चलिएगा 40वां प्रश्न का जवाब देंगे। 40वां प्रश्न का जवाब देंगे, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी होती है?
मतलब कौन सी नहीं, क्या होते हैं ये बताइए। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली जो गैस है क्या होती है। कुछ शब्द जो है ना अपनी मातृभाषा का शब्द जो है ना मुंह पे रहता है तो याद आ जाते हैं। चलिए, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस क्या होती है ये बताइएगा। 40वां प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, उन्होंने सही जवाब दिया है। याद रखिएगा, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। याद रखिएगा, जिससे प्रदूषित गैस भी प्रदूषण जो धुआं निकलता है वो भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का कारण होता है, निकलता है। याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। वर्तमान की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। वातावरण में, सॉरी वर्तमान में नहीं मेरे दोस्त, वातावरण की वायु में बताइए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है तो कितनी होती है मेरे दोस्त। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया 0.03%, उन्होंने सही जवाब दिया है। याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे बताइएगा कि आग बुझाने में काम आने वाली गैस को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि आग बुझाने वाली जो गैस होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, ये पता है आपको। तो सही का जवाब बताइए आप। मैंने तो जवाब दिया है, क्या ऑप्शन नंबर डी सही मैंने बोला, क्या आप कमेंट करेंगे और जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है। यस। 43वां प्रश्न का जवाब देंगे। 43वां प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सी चूने के पानी को दूधिया कर देता है। दूधिया कलर का मतलब व्हाइट कलर का कर देता है, बताइएगा, ये पूछ रहा है। बताएंगे गैसीय चूने, गैसीय कौन सी गैसीय चूने हैं जो कौन सा गैसीय है जिसे चूने के पानी को दूधिया कर देता है, मतलब व्हाइट कलर का कर देता है, ये कहने का सवाल है। तो बताएंगे 43 का आंसर का जवाब जिन्होंने दे रहे हैं उन्होंने ऑप्शन नंबर डी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं। चलेंगे, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस बताइएगा। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस बताइएगा क्या होता है। सोडा वाटर में हम लोग क्या प्रयुक्त करते हैं मेरे दोस्त। तो बताएंगे 44वां प्रश्न का जिन्होंने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने सही जवाब दिया है। CO2 का प्रयोग करते हैं हम लोग सोडा वाटर गैस में। याद रखिएगा, सोडा वाटर। शुष्क बर्फ, ये भी आप जानते हैं CO2 होता है, लेकिन क्या होता है, ठोस कठोर क्या होता है, तो एक ही होता है। शुष्क बर्फ जो है CO2 होता है। क्या मैंने सही जवाब दिया, तो एकदम सही जवाब दिया। ठोस ऑप्शन नंबर CO2 होता है। बहुत ही इजी प्रश्न था। ग्रीन हाउस प्रभाव, ये बताइएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है के लिए उत्तरदायी गैस बताइएगा। 46वां प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। तो 46 का आंसर का जवाब देंगे तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर CO2 दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है मेरे दोस्त। चलेंगे आगे बताइए 47वां प्रश्न का जवाब दीजिए। ग्लोबल वार्मिंग, अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो या ओजोन का जो आप अभी पढ़े CO2, अब सेम ही ना होगा मेरे दोस्त, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस बताइए कौन सा है। ठीक है, तो बताइएगा 47वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लियर हो गया, CO2 ही है। ठीक है, उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। 48 का आंसर का जवाब देंगे। 48 का आंसर का जवाब दीजिए। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाली मुख्य पदार्थ कौन सा है। बताइएगा, सौर सेल में जो हम लोग प्रयुक्त होने वाला जो है मुख्य पदार्थ क्या है ये बताइए। 48 का आंसर का जवाब देंगे तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, उन्होंने सही जवाब दिया। ठीक है, सिलिकॉन का हम लोग प्रयोग करते हैं ना सौर सेल में। ठीक है, 49वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 49वां प्रश्न, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है मेरे दोस्त। अब बताइए, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम भी किसका करेंगे, सिलिकॉन का ही करेंगे ना मेरे दोस्त। तो सिलिकॉन, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है सिलिकॉन। ठीक है, आगे चलेंगे। अब बताइए संगणको क्या होता है। ये होता है, जानते हैं, कंप्यूटर को ही कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर के आईसी चिप जो होता है ना, आईसी चिप जो बनता है, आईसी चिप्स प्रायः बनाए जाते हैं, किससे बनाते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत बार पूछा है, बस नाम चेंज कर दिया है। बताइएगा, तो नॉर्मल चीज़ है मेरे दोस्त। 50वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन से ही चिप बनते हैं, है ना। चलेंगे 51 का आंसर का जवाब देंगे। 51 का आंसर का जवाब देंगे। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जानते हैं, तो आप जानते हैं सिलिकॉन को ही जानते हैं, लेकिन कृत्रिम हीरा के रूप में जानते हैं कौन से अब है, इसमें प्रश्न बनता है। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर इसमें डी लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है सिलिकॉन कार्बाइड। याद रखिएगा, सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है, जाना जाता है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, 52 का आंसर का जवाब देंगे। क्वार्ट्ज जो है किससे बनता है। क्वार्ट्ज जो है किससे बनता है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जरूरी है।
बताइएगा क्वार्टज किससे बनता है, ये जवाब देंगे। तो जिन्होंने क्वार्टज की अगर बात करते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट, सिलिकेट से कहते हैं, याद रखिएगा क्वार्टज जो है कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, याद रखेंगे। 53 का आंसर का जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनभिक्रिया गैस कौन है। तो बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो 53 का आंसर का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है नाइट्रोजन, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, नाइट्रोजन गैस क्या है ये बताइएगा। नाइट्रोजन गैस क्या है, हवा से भरी है, हवा के बराबर है, हवा से हल्की है, या क्या है। तो याद रखिएगा, जब भी इसका आंसर हो तो याद रखिएगा नाइट्रोजन जब भी होगा तो हवा से हल्का होगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने सही जवाब दिया है 54 का आंसर का जवाब। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, टोटल हैं 125 क्वेश्चन, जो कि अब नेक्स्ट पार्ट में बनेगा। ये पहला पार्ट आपके लिए हो गया है, ठीक है, क्योंकि और भी वीडियो लाने हैं। मैथ का प्रैक्टिस सेट है, मैथ का भी करवाना है और आपका प्रैक्टिस सेट भी। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो आपका कल ये धातु का खत्म हो जाएगा। आज 50 क्वेश्चन से ज़्यादा 54 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। कैसा लगा, अच्छा लगा या कैसा लगा कमेंट करेंगे, और आपका प्रैक्टिस सेट कैसा चल रहा है ये कमेंट करेंगे। तो चलिए नलिन अकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपका सपोर्ट बना रहे, यही आशीर्वाद चाहता हूँ। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय भारत।